चाणक्य नीति केवल राजनीतिक किताब नहीं, यह जीवन चलाने की कला भी सिखाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। यदि व्यक्ति दुश्मनी कर ले तो उसके जीवन में परेशानी और तनाव बढ़ जाता है। हमें इनसे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पहला, गुरु। अपने गुरु से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। गुरु हमें केवल पढ़ाते नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु से विरोध करे तो वो ज्ञान और मार्गदर्शन दोनों खो देता है। गुरु केवल वो नहीं जो पाठशाला में पढ़ाता है। माता पिता, बड़ा भाई, बुजुर्ग, मार्गदर्शक, जीवन में समझ देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु कहलाता है। गुरु की भूमिका जीवन में वही होती है जो दीपक की अंधकार में। अगर दीपक बुझा दिया जाए तो अंधकार तय है। चाणक्य कहते हैं, गुरु से विवाद करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला पड़ जाता है। दूसरा, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति। जीवन में ईमानदार व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ईमानदार इंसान का चरित्र मजबूत होता है। वह कठिन समय में सत्य और न्याय का साथ देता है। उस पर लालच का कोई असर नहीं पड़ता। वह डरकर अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता। इस कारण ऐसे लोगों को हराना बहुत मुश्किल है। उनसे दुश्मनी करने वाला व्यक्ति थक जाता है, पर वह डटकर खड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्ति झुकता नहीं, उसके पास समाज का समर्थन होता है। सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, उसका मन और अंतरात्मा शांत होती है। जबकि दुश्मन बेचैन होकर खुद गलती पर गलती करता है। तीसरा, पत्नी। अपनी पत्नी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। घर में सबसे नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का होता है। दुश्मनी वहां हो जाए तो वहां शांति नहीं रहती, वह युद्ध भूमि बन जाती है। घर की खुशहाली, बच्चों का भविष्य, परिवार की इज्जत, मानसिक शांति, ये सब रिश्ते जुड़े होते हैं। अगर पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो धीरे धीरे संबंध टूटने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं वहां लक्ष्मी स्वर्य ठहरती है। चाणक्य सुझाते हैं, बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत ही संबंधों का सेतु है। चाणक्य कहते हैं, विवाद में हार और जीत की जगह समझ ही असली बुद्धिमानी है। चौथा, पड़ोसी। हमें पड़ोसी से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जीवन में कई रिश्ते हम बदल सकते हैं, पर पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो हमारे घर के सबसे नजदीक होते हैं। अपने पड़ोसियों को शत्रु बनाना समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, पास रहने वाला छोटा दोस्त दूर रहने वाले बड़े रिश्तेदार से अधिक काम आता है। जब अचानक घर में बीमारी, संकट, आग, दुर्घटना या कोई तत्कालिक स्थिति आती है, सबसे पहले पड़ोसी ही हाथ बटाता है। चाणक्य बताते हैं, शांति का सबसे बड़ा आधार परिवार और पड़ोस है। इसलिए पड़ोस से प्रेम, सम्मान और सहयोग रखना चाहिए। यही घर की सुख शांति का मूल है। पांचवा, मूर्ख से दुश्मनी। हमें मूर्ख से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से तर्क करना, दुश्मनी रखना, अपने समय और मन की शांति को नष्ट करना है। मूर्ख व्यक्ति ना तो सही समझता है और ना ही अपनी गलती स्वीकार करता है। वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है। उसके निर्णय गुस्से और अहंकार से भरे होते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से झगड़ा करना अंधे व्यक्ति को रंग समझाने जैसा है। मूर्ख व्यक्ति जब विवाद में आता है तो बात को शांत करने की बजाय उसे बढ़ाता है। कभी कभी छोटी सी बात को
वो इतना बढ़ा देता है कि संबंध और माहौल दोनों खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को दूरी बनाए रखना जरूरी है। इससे सम्मान भी बचता है और मन की शांति भी रहती है। दुश्मनी वही करनी चाहिए जहां सामने वाला व्यक्ति समझदार हो, क्योंकि समझदार व्यक्ति तर्क सुन सकता है और समाधान सोच सकता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति तर्क नहीं समझता। वे केवल अपनी बात साबित करने में लगा रहता है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। 6वां, सत्ता वाले व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सत्ता, अधिकार या कानून रखने वाले व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करता। सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास निर्णय लेने की शक्ति, कानून और सामाजिक प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी से नाराज हो जाएं, तो उनका प्रभाव लंबे समय तक हानि पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं, संघर्ष हमेशा समान लोगों के बीच में उचित है। कमजोर व्यक्ति केवल खुद को थकाता है और नुकसान पहुंचाता है। सत्ता करने वाले व्यक्ति से दुश्मनी करने की बजाय समझदारी दिखाना बेहतर है। शांति रखना, व्यवहार में नम्रता रखना, समय देखकर बोलना, संबंधों को मधुर रखना, यही जीवन नीति का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्ता के सामने झुक जाना चाहिए, बल्कि धैर्य, सम्मान और बुद्धि से काम लेना चाहिए, ताकि समस्या टकराव की बजाय समाधान की ओर जाए। सत्ताधार व्यक्ति के पास 3 बड़ी शक्तियां होती हैं: निर्णय शक्ति, संसाधन शक्ति, दंड देने की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, यदि कभी सत्ता वाले व्यक्ति से मतभेद हो जाए, तो बुद्धिमानी से संवाद, शांत और रणनीति अपनाकर समाधान निकालना चाहिए, ना कि उससे दुश्मनी करनी चाहिए। 7वां, दुष्ट व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की सोच सामान्य मनुष्य से अलग होती है। वह ना तो धर्म नीति समझता है, ना ही संबंधों का सम्मान करता है। दुष्ट व्यक्ति के पास ना तो क्षमा होती है, ना दया, ना प्रेम, ना ही सद्भाव होता है। उसमें ऐसी भावनाएं बहुत कम होती हैं। ऐसा व्यक्ति शौर्य को श्रेष्ठ मानता है। दूसरों को नीचे दिखाने में उसे आनंद प्राप्त होता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से दुश्मनी रखना ऐसा है जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना। दुष्ट व्यक्ति चोट पहुंचाने में किसी भी सीमा तक जा सकता है। वह समय स्थान की परवाह नहीं करता। बड़ी चालाकी, कपट, छल और झूठ से गलत तरीकों का उपयोग करके बदला लेने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति से विवाद जीवन को मानसिक और आर्थिक नुकसान तक पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं, दुष्टों से दूरी ही सुरक्षा है। 8वां, धनवान व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। धनवान व्यक्ति से दुश्मनी करना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि धनवान व्यक्ति के पास बल, साधन, प्रभाव, प्रतिष्ठा और समर्थक भी होते हैं। धनवान व्यक्ति यदि चाहे तो धन के माध्यम से न्यायतंत्र, राजनीति, मीडिया और साधन अपने पक्ष में कर सकता है। उसके पास समय, साधन और सामर्थ्य दोनों होते हैं। वह छोटी सी बात को बड़ी चुनौती में बदल सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जहां व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक विरोध करना पड़े, वहां बुद्धि और विनम्रता से रास्ता निकालना श्रेष्ठ होता है। धनवान व्यक्ति के पास सेना, सुरक्षा, विशेषज्ञ, वकील, सलाहकार सब होते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति के पास सीमित साधन होते हैं। संघर्ष में जीत की संभावना कम और नुकसान की संभावना अधिक होती है। चाणक्य कहते हैं, सीधा संघर्ष नहीं, बल्कि नीति, संयम और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी धनवान व्यक्ति से मित्रता या संतुलित संबंध बनाकर रखने से हमें लाभ प्राप्त होता है।
9वां, अपने मित्र से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मानव जीवन में मित्र सबसे बड़ा मानसिक और भावनात्मक आधार है। मित्र वह व्यक्ति है जो आपके सुख दुख में काम आता है। वह आपकी कमजोरियां, इच्छाओं, आदतों, गुप्त योजनाओं और कमजोरियों को किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक जानता है। चाणक्य कहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी हो जाए तो शत्रुता किसी बाहरी दुश्मन से कई गुना अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। बाहरी शत्रु तो केवल आपकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और शारीरिक रूप को हानि पहुंचा सकता है, पर वह मित्र आपके मनोभाव, कमजोर बिंदुओं और निजी रहस्यों को जानता है, इसलिए उसका आक्रमण अत्यंत गहरा हो सकता है। यदि मित्र से किसी बात से मतभेद हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो चाणक्य सलाह देते हैं, इस संवाद को धैर्य और समय से हल करना चाहिए, ना कि शत्रुता में बदल देना चाहिए। मित्र से दुश्मनी करके व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, जबकि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में मित्र ही सहारा देते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध या अहंकार के कारण लिया गया निर्णय अक्सर भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। इसलिए मित्रता को समाप्त करने से पहले संवाद और क्षमा की भावना आवश्यक है। 10वां, माता पिता से दुश्मनी। माता पिता को जीवन का पहला गुरु कहा गया है। उन्होंने ही हमें चलना, बोलना और सही गलत का भेद दिया। उनसे दुश्मनी करना अपनी ही जड़ को काटने जैसा है। चाणक्य कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और उनकी नाराजगी मनुष्य को जीवन भर परेशान कर सकती है। कभी कभी पीढ़ियों का अंतर होने से विचारों में टकराव हो जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे दूरियां बना ली जाए। चाणक्य कहते हैं, माता पिता का अनुभव हमारे ज्ञान से अधिक गहरा होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन ज्यादा नजदीक से जिया है। वो जो कहते हैं उसमें समय की कसौटी पर परखी हुई सीख होती है।